श्री धाम वृंदावन में स्थित विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी के मंदिर पर काफी संख्या में भीड़ होती है, जो कि वीकेंड पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर का निर्माण कर रही है और इसकी लागत लगभग 500 करोड़ है और इसकी मदद से यमुना नदी को मंदिर से जोड़ा जाएगा। भक्त यमुना में डुबकी लगाने के बाद कॉरिडोर की मदद से सीधे मंदिर तक पहुंच सकेंगे। सरकार द्वारा इस कॉरिडोर का निर्माण करीब 5 एकड़ भूमि में किया जाएगा। 5 एकड़ जमीन पर पार्किंग और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी, जिसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी, जिसमें वेटिंग रूम, परिक्रमा क्षेत्र, सामान घर, मेडिकल की सुविधा जैसी कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। कॉरिडोर के बनने के बाद करीब 10,000 लोग इस मंदिर में एक साथ दर्शन कर सकेंगे। बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते बनाए जाएंगे। जय श्री राधे। देखिए, विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पर सरकार द्वारा प्रस्तावित कॉरिडोर जो बनने जा रहा है, उस पर हम जनता की राय ले रहे हैं कि उनका क्या कहना है। ये वार्ड नंबर 67 के पूर्व पार्षद हैं हमारे साथ, रविंद्र यादव जी। तो आइए इनसे जानकारी करते हैं कि इनका क्या कहना है। तो भाई साहब, ये सरकार जो बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर बना रही है, उस पर आपका क्या कहना है? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि इतनी हमारे यहाँ अब धार्मिक संस्था आदमी जो जुड़े हैं, तो धार्मिक जो व्यक्ति अब जुड़ा है, जो अब निकल के आ रहा है, तो उससे क्या है कि थोड़ा जगह को भी सुंदरीकरण करनी चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, आपका ये कहना है। पंडित जी, आपका क्या कहना है? और ये मुरारी पंडित जी, मुरारी लाल शर्मा जी, जो कि रासाचार हैं विश्व प्रसिद्ध। और हाँ जी, आपका क्या कहना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखो भैया, बात ऐसी है, वैसे तो सरकार जो कर रही है वो तो अच्छा कर रही है जी, सरकार तो अच्छा ही कर रही है जी। लेकिन हमारे जो ब्रज की प्राचीन हाँ, जो धरोहर है वृंदावन धाम, जी जी जिसे कहते हैं श्री धाम वृंदावन, जी। जो कि यहाँ की प्राचीन स्थली है, तो मतलब आप जहाँ जहाँ कृष्ण ने लीलाएं की हैं, जी, तो इस कॉरिडोर को बनने से भैया वो प्राचीन चीज तो समाप्त हो जाएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राचीनता भी खत्म ना हो, हाँ हाँ हाँ, और कॉरिडोर भी बन जाए। हाँ भाई। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनता इस समय बहुत आती है यहाँ पे जी। जो जनता जब ज्यादा आएगी तो उसके लिए व्यवस्था भी तो चाहिए जी। तो प्रशासन व्यवस्था कर रहा है तो उचित कर रहा है। और ये देखिए, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं जो मथुरा वृंदावन की, आइए इनसे बात कर रहे हैं। बहन जी, आप क्या कहना चाहती हैं कॉरिडोर के बारे में? मैं भैया यही कहना चाहती हूँ कि सुविधा पूरी मिलनी चाहिए। वृंदावन में आस्था लेके आते हैं इंसान, बाहर से आते हैं लोग, और सफाई व्यवस्था बहुत जरूरी है। उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि वृंदावन से ज्यादा हमारे यहाँ कोई ब्रज में कोई भी ऐसी वो नहीं है। वृंदावन परम धाम है हमारे यहाँ। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले? मैं वृंदावन का ही वासी। वृंदावन की। ये वृंदावन वासी है तो उनको अच्छी तरह जानकारी होगी कि क्या बन रहा है और क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना तो ये है कि ब्रज की पुरानी धरोहर को खत्म कर दिया जाएगा तो उससे क्या फायदा है। जैसे वृंदावन कुंज गलियों के लिए मशहूर है पूरे देश में। जब कुंज गलियां ही नहीं रहेंगी तो किस बात का वृंदावन रहेगा। वही सारे मंदिर तो बाहर भी हैं। बिहारी जी की जब कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी, जहाँ लीला ठाकुर जी ने इतनी की है, इतनी लीलाएं रची है, वही सब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा। सरकार का कहना है कि भीड़ बहुत होती है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या भीड़ आज से पहले नहीं आती थी? हजारों लाखों की संख्या में भीड़ आती थी। भीड़ को मैनेज करना चाहिए, ये काम सरकार का है, ये काम हम लोगों का नहीं। पुरानी धरोहर को तोड़ दिया जाएगा तो उससे कोई फायदा नहीं है तोड़ करके। ये तो इतिहास था अपने वृंदावन का, कुंज गलियां थी, हर ग्रंथों में आपको मिलेगा इसका वर्णन। ये चीजें नहीं रहेंगी तो वृंदावन में क्या मजा रहेगा। ठाकुर जी की जो पुरानी लीलाएं, जैसे बताते हैं प्रेम गली, कुंज गलियां, प्रेम गलियां खत्म हो जाएगी तो क्या रह जाएगा। आज से 20 साल पहले यहाँ जनता नहीं थी, इतनी नहीं आती थी। अब जो जनता का बढ़ाव हुआ है तो उसको देख करके कॉरिडोर बनना चाहिए। वृंदावन का जो स्वरूप बनेगा ना, जो लाखों आदमी एक साथ दर्शन कर सकता है, वो कॉरिडोर बनने से ही हो सकता है। वृंदावन को किसी स्वरूप की जरूरत नहीं है। वृंदावन वैसे ही ख्वाब इतना सुंदर है, इसे किसी स्वरूप की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका वर्णन आप देखो, हर देवी देवता भी ये वर्णन करते हैं, यहाँ की रज का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी हो गए, सब रज के लिए, इस जगह की मिट्टी के लिए तरसते हैं। तो इससे सुंदर और क्या होगा। और सुंदर चीज को तोड़ करके और सुंदर नहीं बनाया जा सकता। सरकार तो अपना अच्छा काम कर रही है। सरकार से तो कोई शिकायत नहीं है। सरकार जितना सरकार ने अभी वृंदावन को कुछ सालों में बदल दिया, शायद मुझे नहीं लगता आगे
पिछले सालों में जो पहले सरकार रही वो इतना कर पाई। मतलब सरकार के कार्य से आप संतुष्ट मैं हैं? तो बहुत संतुष्ट हूँ। जो मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग संतुष्ट होंगे, क्योंकि योगी महाराज ने जो वृंदावन में कार्य किया वो अभी तक नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, अभी तक योगी सरकार जो जो कर चुकी है, साफ सफाई से लेके हर चीज तक की, बहुत बढ़िया रहा। आप पुराना वृंदावन देखते कुछ 10-12 साल पहले, तो काफी यहाँ पे चीजों की कमी थी जो योगी सरकार ने पूरी करी है, साफ सफाई मतलब सरकार के कार्य से आप पूर्णतः संतुष्ट हैं?